नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल जौहर जॉब्स में स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी का जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है एमआर का, जिसका हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट्स क्या है और इसका सिलेबस क्या है, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ minimum 50% mark in average from the board of school education recognized by ministry of education government of india। तो दोस्तों, इंडिया के किसी भी स्कूल से या स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, स्कूल में आप मैट्रिक में टेंथ में 50% मार्क के साथ पास हो तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसके बाद आइए देखते हैं एज लिमिट्स क्या है। तो दोस्तों एज लिमिट ये है कि आपका जन्म 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच होना चाहिए। कितना के बीच? 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच ही होना चाहिए। जो 16.5 से 19.5 के बीच होता है, इतनी ही आपका उम्र होना चाहिए। और दोस्तों, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अनमेरिड होना आवश्यक है, अनमेरिड होना चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस के लिए आपको 4 साल रखा जाएगा। और मोस्टली इसका सैलरी बोला जाए तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में 30,000 पेमेंट किया जाएगा, लेकिन 30,000 आपके अकाउंट में नहीं डाला जाएगा, 21,000 पेमेंट किया जाएगा और 9,000 आपके अकाउंट के लिए पे लेवल में रखा जाएगा। जैसे रिफंड आपको 4 साल पूरा हो जाएगा तो आपको 5 लाख रिफंड किया जाएगा। अगला सेकेंड ईयर को आपको 33,000 पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन आपको पेमेंट दिया जाएगा 23,100 और 9,900 आपका अकाउंट में जो रिफंड के लिए 5-4 साल बाद आपके अकाउंट में रख दिया जाएगा, फिक्स डिपॉजिट वाला। उसके बाद आगे है 36,500 तीसरा ईयर में 36,500, लेकिन आपको 25,000 अकाउंट में दिया जाएगा और ये पे लेवल में रखा जाएगा 10,950 रुपये। अगला है 4 ईयर में लास्ट ईयर, जिसमें 40,000 आपका पे स्किल रहेगा, लेकिन आपको 28,000 ही दिया जाएगा और 12,000 आपके अकाउंट के लिए रख दिया जाएगा। और जब आपका 4 ईयर लास्ट हो जाएगा तब आपके अकाउंट में 5 लाख फिर से दे दिया जाएगा। ये थे आपके पे लेवल स्किल। और तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल में अच्छे से बताया जा रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में हमको ज़्यादा खुशी महसूस होगा। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कवर, यदि आपको लाइफ में कुछ हो जाता तो दोस्तों आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। जैसे आप युद्ध में या बहाली होने के बाद यदि आपको कुछ हो जाता है, यदि आपका पीरियड के समय यदि चल रहा है, जैसे सेशन के समय यदि आपको कुछ हो जाता है, जैसे अग्निवीर पीरियड रहेगा तो आपको 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और यदि आपको डेथ हो जाता है, जैसे युद्ध क्षेत्र में आपका डेथ हो जाता है, तो आपको 48 लाख रुपया फिर भी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन, जैसे युद्ध में आपको कोई क्षति पहुंचा हो, जैसे चोट लग गया हो, यदि आपका चोट 100% है तो आपको 44 लाख दिया जाएगा। यदि 70% आपको क्षति पहुंचा है तो आपको 25 लाख और 50% है तो आपको 15 लाख रुपया दिया जाएगा। इंश्योरेंस कवर की, लाइफ इंश्योरेंस कवर की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका एग्जाम जान लेते हैं कि एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा। तो दोस्तों, एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा, सीबीटी मोड में लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें से कुल 50 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न रहेंगे। और 50 प्रश्न का टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश में ही 2 ही लैंग्वेज में दिया जाएगा। कितने लैंग्वेज में रहेगा? 2 लैंग्वेज में। और इसमें पेपर में जो रहेगा उसका प्रश्न रहेगा साइंस में। किसमें? साइंस में 2 सेक्शंस रहेगा, एक साइंस और मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। पहला सेक्शन में साइंस और दूसरा सेक्शन में मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस रहेगा। अगला है दोस्तों, जैसे आपको एग्जाम में जैसे साइंस मैथमेटिक्स का होगा, उसमें सिलेबस में जैसे 10th का सिलेबस में रहेगा, जैसे मैथ 10th लेवल का रहेगा, साइंस भी 10th लेवल का रहेगा। और आपको जो 50 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से केवल 30 मिनट दिए जाएंगे। कितने? 30 मिनट में ही आपको एग्जाम। अब दोस्तों, इसका एग्जामिनेशन फ़ी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका एग्जामिनेशन फ़ी आपको 550 रुपया लगेगा। कितना? SC ST OBC जनरल सभी के लिए 500 550 रुपया लगेगा। और प्लस में 18% GST भी कटेगा यदि आप कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड में करते हैं। और ऑनलाइन मोड में आपको केवल वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और UPI द्वारा ही आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। और आगे है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको सबसे पहले दोस्तों
दौड़ होगा, जिसमें से दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर अर्थात 1 मील 6-6.5 मिनट में दौड़ना हो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट में 1 मील। और उठक बैठक में आपको मेल कैंडिडेट के लिए 20 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 15। उसके बाद पुश अप में मेल कैंडिडेट के लिए 15 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 30। और बेंट नी सिटअप, तो बेंट नी सिटअप में 15 लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 10 बेंट नी पुशअप। और आगे है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल में लिया जाएगा, और हाउ टू अप्लाई, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका अप्लाई 13 मई 2024 से 27 मई 2024 तक दोस्तों। तो दोस्तों सब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 20 मई तक कर लीजिए, 20 से 22 मई तक कर लीजिए, नहीं तो 2 से 3 दिन तक इसका सर्वर इतना डाउन हो जाता है कि इसका ऑनलाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले इसका ऑनलाइन कर लीजिए, और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।